मामले देखने को मिलते हैं, इसको लेकर कोई रणनीति या किसी तरह पे बात हुई है? नहीं, देखिए, ऐसे लोगों को मैंने पीछे भी कहा था कि ऐसे जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कहां कहां पर वो बैठे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना करके उनको भी यहाँ क्या निर्णय करना है उसका करके उनको वापस भेजने का काम किया जाएगा। हरियाणा में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे गैंगस्टरों को विदेशों से लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई? उसके लिए भी, क्योंकि पूरा एक एनआईए के साथ बैठ करके समय समय के ऊपर हमारे पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है और उसके अंदर कुछ केसों के अंदर हमें वहां पर उनको लाने में सफलता भी मिली है, परंतु कुछ और हैं उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ करके जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं, उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को, इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम, उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी। उसके लिए मैंने कहा है कि पुलिस को जिस भी संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाए। सीएम साहब, आप पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे। 3 जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं जुलाई 2024 से, उनको हरियाणा में पूरे तरीके से कब तक इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, या फिर कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई चुनौती तो नहीं है? आज पुलिस के सारे अमले के साथ नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको भी हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं, भारत पिनल कोड, उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे, और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। के लिए, क्योंकि देखिए सर, नशा पंजाब या फिर राजस्थान दूसरे स्टेट से आता है, तो उसके लिए कोई चर्चा हुई सर? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें भी हुई हैं। लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं, और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो